आज चौथे अध्याय का 21वां श्लोक है। कल आसक्ति बोला था। आज इसमें बोला जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। देखिए आ रहा है आप लोगों का। और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। इसमें है पहले शरीर संबंधी कर्म करता हुआ। कर्म नहीं छोड़ने हैं, कर्म नहीं छोड़ना है कुछ भी। अगर बोलेंगे मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर कुछ काम भी नहीं करेगा। पर तीसरे अध्याय में गीता में क्या बोला, कृष्ण ने क्या बोला तीसरे अध्याय में, कि तू अपना कर्म कर। तो क्षत्रिय है, अर्जुन को बोला तो क्षत्रिय है तू युद्ध कर। उसको युद्ध से हटाया नहीं। जो भाग रहा था वो पलायनवाद था, छोड़ रहा था। पर ये क्या बोल रहे हैं कि केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ तो पापों को प्राप्त नहीं होगा। जो शरीर के कर्म हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि शरीर से बैठ गया, शरीर कर्म प्राणी है, कर्म करेगा, सुस्त नहीं बनाता है कि हम। और शरीर के लगे क्षत्रिय है तो वो मार रहा है तो पाप भी नहीं लगेगा। आज सैनिक जाकर के उनकी फौज में उसका काम है शरीर का कि वो लड़ाई करे, तो वो लड़ाई कोई पाप कोई ना हो जाएगी। या उसके हाथों कोई मारा जाएगा तो वो पाप नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पापों को नहीं प्राप्त होता। पर उसके पीछे क्या बोला, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। अंतःकरण पता है किस चीज से बनता है? अंतःकरण क्या है आपको आध्यात्मिक लैंग्वेज में नहीं पता है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार चीजें आती हैं। याद कीजिए, अंतःकरण। मन भी इसी में है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। तो ज्ञानी की चीज बता रहे हैं कि क्या है, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित। इंद्रियां ये है हमारी 10 इंद्रियां बोलते हैं। हाथ पांव, दो दो हाथ पांव है। हाथ पांव 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये इनके ऊपर क्या है, इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। इसमें पूरा ज्ञान आ जाएगा। मन, सबसे पहले तो मन जो बोल रहे हैं, मन को जीता आपने अंतःकरण में। ये तो आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप हार रहे हैं उससे। सबसे पहले मन आता है। आपका मन सारा समय में मन कर रहा है, मन आ रहा है, इसलिए उसके साथ बैठे हो खुद ही। इसको जीतना है। मन हमारे ऊपर हावी नहीं हो। लड़ाई करते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं, तो क्या होता है, उसमें चाहते हैं, पहलवानी करते हैं, ताकत लगाते हैं कि हम उसके साथ जीतें, प्रैक्टिस करते हैं। तो मन से हमें जीतना है। ये विचार, ये बातें संसार की हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। कुश्ती लड़ो भले इसके साथ, पर जीतिए। ये ज्ञान के हथियार मिले हुए हैं, समझ मिली है, इसे क्यों नहीं आप अपने जीवन में लगाते? बुद्धि, हमारी बुद्धि बड़ी विचलित हो रही है, अपने आप बोलते हैं क्यों बुद्धि विचलित हो रही है। अपनी बुद्धि को भी क्या होता है, संयमित रखना। बुद्धि सही, बुद्धि का काम होता है सही निर्णय लेना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक जिसको बोलते हैं, सही समझ। तो हमारी कैसी होनी चाहिए, जो सही हो उसके ऊपर हम चले। मन, बुद्धि, चित्त, चित्त में चित्तवनाएं नहीं हो।
उल्टी सीधी, जो अपने मन ने देखा सब हम अंदर भरते चले जा रहे हैं। पर वो बोल रहे हैं इसमें हम भरेंगे नहीं कुछ। स्वच्छ अंतःकरण होना चाहिए, स्वच्छ पवित्र। जब स्वच्छ है, पवित्र है, तभी आपने उसको समझ लीजिए जीता। भीतर चित्त में कितनी बातें आपने भरी हुई हैं, किसी का व्यवहार, किसी की बातें अंतर सालों सालों के अंदर जमी रहती हैं। बचपन की चीजें भी भरी हुई हैं। वो एक बहुत बड़ा सैनिक था, सैनिक का जो बड़ा होते हैं वो था। अब वो सारी लड़ाइयां जीत के आता था, बहुत तेज था। कोई भी लड़ाई राजा का था सैनिक, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। एक ने बोला अब की हमको जीतना, हम तो ये सबसे सबको हरा देता है, ऐसे कैसे होगा। तो क्या किया उसने, बोला देख के आओ इसकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। ये आपको किसी कमजोरी पता चले ना, आप उसको हरा सकते हैं। किसी तकलीफ हो किसी जगह, उसको मारो तो वो दर्द दर्द होता है। लोग ऐसे ही करते हैं, वीकनेस, अपने से बड़ों की वीकनेस ढूंढते थे मारने के लिए। तो उसने वीकनेस ढूंढी, तो पता चला कि ये जो है ना वैसे तो बड़ा बहादुर है, बहुत अच्छा है, पर ये ना बिल्लियों से डरता है। बिल्ली से क्यों डरता है, इतना इतना तेज, इतना बड़ा, और बिल्लियों से डरता है। बोला क्यों, क्योंकि उसको बचपन में क्या हुआ था, वो सो रहा था, बहुत छोटा था, एक बिल्ली उसके छाती पर चढ़ गई, सोचा होगा। वो बचपन की चीज उसके अंदर, ये बोलते हैं चित्त में पड़ी हुई, और जहां वो बिल्ली को देखता था तो वो डरता था। अब उसको जब ये पता चला, था तो दुश्मन का, पता नहीं चलनी चाहिए, उसने क्या किया, अपनी फौज में खूब सारी बिल्लियां भरी, और अपनी फौज को तो पीछे किया। जैसे ही उसकी फौज आगे बढ़ी, उसने उसकी फौज के सामने सारी बिल्लियां आगे कर दी। तो वो कुछ कमांड कर ही नहीं सका, कमांडर बोलते हैं, वो आगे सैनिकों को कुछ कह ही नहीं पाया, वो पीछे मुड़ के भागा। जैसे ही बिल्लियां देखी, डर लगा, पीछे भाग गया। और कहते हैं क्या हुआ, वो हार गया, हार गया। क्यों, क्योंकि उसके चित्त में वो बचपन की वाली चीज पड़ी हुई थी। आप अपने चित्त में क्या क्या करते हैं, स्वच्छ, स्वच्छ अंतःकरण में मैं विराजता हूं, बोला। मन बुद्धि चित्त, फिर यह अहंकार लास्ट में, मैं हूं, मैं हूं। अंतःकरण, या अपने मन में अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को हम जीत सकें। कह रहे जीता हुआ, हम जीतते हैं। अपने आप को देखिए, नहीं हो तो जीतिए, नहीं तो हार जाएंगे। जैसे वो इतना तेज होते हुए भी खाली बिल्लियों की वजह से हार गया, सारे युद्ध उसने जीते, ये युद्ध हार गया। बड़ा घमंड है, बड़ा अच्छा नाम था उसका। हम हारते हैं जिंदगी में। आप लोगों को हारना अच्छा लगता है, ये शब्द जो बोलते मन तरह हारे हुए हैं, ये अच्छा नहीं लगा। आज क्रिकेट मैच हार के आता है इंडिया तो अच्छा नहीं लगता, सबके मुंह नीचे हो जाते। जीत के आते हैं तो सबकी तरह पटाखे बजते हैं। तो अपने को जीतना सीखे, ये क्या है, स्वयं को जीतना। जिसने मन को जीता, ये तभी संभव होगा इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों सहित इंद्रियों भी जीते। आंखों को, हम जो देखना चाहें वो देखेंगे। कान हमारे जो सुनना चाहेंगे वो सुनेंगे। मुख जो हम बोलना चाहेंगे वो बोलेगा। जबान का है हमारा, जो हम खाना चाहेंगे हमारे ऊपर अधिकार होना चाहिए। और डॉक्टर्स मना करें और हम खाए जा रहे हैं तो हमने जीता नहीं। गलत चीज नहीं देखनी, हम देखे जा रहे हैं। गलत नहीं सुनना, हम सुन रहे हैं, आपने नहीं जीता। अपनी इंद्रियों को नहीं जाना चाह रहे, पैरों से चले जा रहे हैं, हाथों से नहीं करना है कर रहे हैं। जीतिए, सही कर सकें। बुद्धि सही आपका निर्णय दे, उसके अनुसार आपके कर्म हो।
इस जीतने का सारा कर्म होना चाहिए। हाँ, तभी आप पहुंच पाएंगे। और कर दिया सही, जीता हुआ, और जिसने समस्त भोग सामग्री का, इसमें निराशा शब्द आया ऊपर ऊपर, बहुत अच्छा है। अंतक और शरीर, मतलब क्या होगा? निराशा मतलब निराशा नहीं, माने उसने अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर दिया, है नियंत्रण में आपके। इससे काम लेना आना चाहिए। जैसे नौकर हमारे नियंत्रण में है, गाड़ी हमारे नियंत्रण में है, गाड़ी जहां हम चलाना चाहें वहां चले। मैंने बोला ना, ये गाड़ी बहुत तेज चला था ड्राइवर, हम लोग बोले तेज चला रहा हूं, कहता आप फिक्र मत करिए, गाड़ी मेरे हाथ की है, कुछ नहीं होगा। तो ये मन हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। कह रहा है खा लो तो खाए जा रहे हैं, बोलो तो बक 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 किए जा रहे हैं। इंद्रियां आपके वश में। फिर बोलेंगे अरे जबान थी फिसल गई। क्यों फिसल गई? आपके नियंत्रण में नहीं है ना। गाली दे दी हमने, बाद में बोलेंगे गलत हो गया। नियंत्रण में होना चाहिए। ये होते हैं निराशी शब्द है, बहुत अच्छा है। उसके बाद कहते हैं सहित, जिसके समस्त भोगों का सामग्री, इसका मतलब त्याग करने में क्या चाहिए? किसका त्याग करना है? उसको किसी भी चीज की कोई अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशंस उसकी सारी समाप्त हो जाती हैं। आपको पीड़ा कौन देता है? मन कौन चला रहा है? पूछिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहत है, कुछ ना कुछ चाहिए। ये बोल रहा उसको कुछ नहीं चाहिए, भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया। ये इंद्रियां भोगती हैं, आंखों से भी भोगते हैं, मुख से भी भोगते हैं, कान से भी खाली एक चीज से नहीं है। उसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया। अब उसको कहीं रस आता नहीं। जिसने ब्रह्म रस का पान कर लिया, फिर उसको और कोई जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। हम तो कहते त्यागना पड़ता नहीं है, त्याग हो जाता है। अब कहीं मन जाता ही नहीं, ये परित्याग हो जाता है। अंतःकरण के जब कहीं हमारे नियंत्रण में कहीं जा ही नहीं रहा, तो हमने जीत लिया। तो भोग हमें आकर्षित नहीं करते संसार के, है संसार बहुत है। अरे बोला ना, जो आपका बल बोलेगा मिल गया, जो था क्यों मिलना, काम क्या बाकी रहा। ये भागने वाली चीज खत्म हो जाएगी। और इससे पहले क्या बोला था? जब वो इस स्थिति में आ गया, तो संकल्प विकल्प का भी त्यागी हो जाता है। कितनी ऊंची चीज है। संकल्प भी नहीं उठता ऐसा हो जाए, विकल्प भी नहीं होता ऐसा क्यों होगा? कल सारा बोल लेते हैं हम, विकल्प कोई मारना देगा, भयभीत भी हो रहे हैं, विकल्प भी नहीं हो, कोई हलचल ही नहीं है। कितना अच्छी चीज होती, कहीं मन जाएगा ही नहीं। आकर्षण सारे भोगों का परित्याग। अपरिग्रह भी बोला, उसके बाद बोल रहे हैं ऐसा आशा रहित पुरुष। केवल आशा रहित माने वो नहीं होगा उदास मायूस बैठे हैं। अब सब छोड़ देंगे तो फिर उदम, सब लोग छोड़ छाड़ के बैठते हैं, फिर बड़ी बोरियत होती है। अब कैसे रहेंगे? सब कुछ छोड़ दें, फिर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। ये बोला छोड़ना नहीं है, कर्म चलेंगे। बात क्या कहता है हमें? जितनी हमारी आवश्यकता है बस उतना। अब परिग्रह, वह संचय नहीं करता है, इकट्ठा नहीं करता है, जाने। अब परिग्रही, आपके पास कितना सामान घर में न जाने कितना, पूरा स्टोर भरा होगा, अलमारियों में कपड़े भरे होंगे, घर सबके भरे पड़े, वो तो भरे हैं, भीतर भी भरा हुआ है, सारे संबंध भरे हुए हैं, वस्तुएं भरी हैं। इधर से अपरिग्रह हो जाए, बाहर है जितना काम करना है, इतनी जरूरत है, आवश्यकता जितना, संचय नहीं करता अपने आप को। ये किसी भी चीज में जुड़ता नहीं है।
आपने कितना संचय कर रखा है? अभी बोला, ये मन क्या संचय किया हुआ है? वस्तुओं को, पदार्थों को, विचारों को, व्यवहार को, हम बहुत कुछ संचय किए हुए हैं। और परिग्रह चित्त पूरा चलाया था हमने पतंजलि में। है अपरिग्रह चित्त आपका? जब आपके अंदर, जब ये उसको बोलते हैं, ये क्या होता है? ये सत्य है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, काम से छुड़वाता नहीं है। त्याग दिया तो हम तो छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। वो बहुत इजी है, छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जाके जंगलों में बैठ गए, कंदराओं में बैठ गए, हिमालय में बैठ गए। यहाँ पे गीता हमें कर्म का त्याग नहीं देती। कर्म त्यागने के लिए नहीं बोल रही है। जो आपके शरीर निर्वाह के लिए जितनी काम की आवश्यकता है, बस उतना काम करती है। पर उस काम में भी क्या है? अटकती नहीं है। भीतर से नहीं है। भीतर से वो किसी भी कार्य से जुड़ता नहीं है। कल भी बोला, मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव नहीं होता। जब कर्ता भाव नहीं है तो उसको बोला पाप भी नहीं लगेगा, पाप का भागी भी नहीं बनेगा। हम सारा समय क्या करते हैं? इच्छाओं कामनाओं में चलते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए। पापों को नहीं प्राप्त होता। पाप तो सबसे बड़ा पाप क्या है? हमारे यहाँ डेफिनेशन क्या आती है, रोज सुनाते हैं। सबसे बड़ा पाप है प आप, अपने आप से जो परे है वो पाप है। और आप सारा समय इसी में ही तो है। प्रश्न यही उठ रहा है, तो पहला प्रश्न यही उठा कि हम कैसे बने रहे। यदि आप परमात्मिक भाव में नहीं है, माने अपने से परे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। और पापी को से दंडित होना पड़ता है। पर जो ब्रह्म स्वरूप में आ गया, माने वो भी परमात्मिक स्वरूप हो गया, वो भी ईश्वर स्वरूप हो गया, तो फिर उसको क्या होगा? कोई पाप नहीं लगता। तो ज्ञानी के खाते में फिर कोई कर्म नहीं है। कल उसने बताया था ना, ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मा। उसके सारे कर्म, जितने भी संचित कर्म हैं, सब ज्ञान की अग्नि में क्या हो गए? नष्ट हो गए। बाकी जो प्रारब्ध के हैं वो उसको आते जाते हैं, वो समाप्त करते हैं भोग के, यूज करके खत्म। खाता खत्म करके जाइए तो ही मुक्ति है। आपके खाते में कितना भरा पड़ा है, हम्म? याद होगा वो चलेगा फिर। यानी का कोई कर्म खाते में नहीं होता, इसीलिए जीते जी मुक्ति बोलते हैं। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। हम अपने कर्मों को नाश करके जाए। उसका ज्ञानी बहुत सरल है, जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यकता है बस उतना कर रहा है। बोले ज्ञानी क्यों काम कर रहा है? और जो सामने आया उसके लिए बहुत सोच विचार से नहीं है, काम आएगा सामने करता जाएगा। आप तो बहुत लंबी प्लानिंग बनाएंगे, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना, ये सब क्या करेगा? आपको उलझाता है। सामने आया उसको बहुत, ये भी नहीं कि मूर्ख है बेकार सा कर देगा। ज्ञानी जितना अच्छा काम कोई नहीं करता। मूर्ख नहीं है ज्ञानी कि बेकार सा भेगा टाल दी। जो भी कार्य होता है उसका बहुत अच्छा कलात्मक ढंग से होना चाहिए। क्योंकि आप सब, कोई ये नहीं कि खाली गुरु ज्ञानी है या वो संत ज्ञानी है। आप सब ज्ञानी, आपका सब कर्म बहुत क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, कलात्मक ढंग से होना चाहिए, मूर्खता से नहीं होना चाहिए। काम करेगा जो कर, जो सामने आया बहुत अच्छा होगा। प्लानिंग से नहीं करना, जो सामने आ गया सहज प्रवृत्ति, सहज। वही बोला ने, सुस्त नहीं बनाता है। ज्ञान हमें सुस्त नहीं बनाएगा। शरीर के जितने कर्म हैं वो कर रहा है, कराया। अर्जुन को भी कराया, युद्ध का काम था तो कराया। आपके सामने जो काम है, फिर हमने, वो बोला ना दुकान में बैठता था भाग आया, नहीं करें बैठेंगे, ये भी नहीं है। पर उस कर्म में लिप्त भी नहीं होता है।
कहना वही बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं स्कूल में बैठे तो स्कूल का सोच रहे हैं, जहां बैठते हैं आप काम करते हैं उसके साथ हाथों से कर्म करना है ना, उसमें सब लिप्त क्यों हो जाना है। जहां बैठते हैं उसके साथ उसी का रूप बन जाते हैं। कलात्मक ढंग से शरीर कार्य कर रहा है, बहुत कर रहा है। हम उनके व्यवहार में, उनकी बातों में अपने भीतर लिप्त होकर करते हैं। ये कह रहे हैं खाली शरीर संबंधी कर्म करता है। कितना केवल शरीर संबंधी कर्म करता हो, मन से नहीं कर रहा, शरीर कर रहा है। आप मन से जुड़ जाते हैं, यही सावधानी है। सुस्त नहीं है, होता ज्यादा ही एक्टिव होता है ज्ञानी। शरीर उसका एक्टिव है क्योंकि दिमाग उसका दिमाग खराब नहीं करता है। आप तो उसको बोलते थे, आप घर में भी उसी काम को ले आएंगे, सारा समय वही आपके भीतर चलेगा। जो काम है, जो व्यवहार है, जिस फील्ड में होता है, बिजनेस में है तो वो बिजनेस दुकान। हम तो कहते हैं बाहर से भी जिसके घर में जो बिजनेस होता है उसका घर भी उसी चीजों से भरा होता है। घर में भी वही चीज है। कपड़े की दुकान की थी उसकी, तो घर में भी कपड़े भरे पड़े थे, एक कमरा दो कमरे सब भरे हुए हैं। दूसरे के घर में चप्पल की दुकान थी, चप्पल घर में भरे हुए हैं, जूते चप्पल। मैं कहा, बड़ी बदबू आती तो है, घर इतना बढ़िया। आपके घर भी भरे, बाहर से भी भरते हैं। जहां है वहीं का काम करके छोड़ के आओ ना। ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ के आइए, आप टाके लाद के फाइलें घर ले आएंगे। ऑफिस का ऑफिस में, घर का घर में। शरीर का कर्म है, शरीर करेगा। भीतर से क्या अलग अपरिग्रह संचय नहीं है। आप सारा ये संचय हो गया जब आप सब चीजें स्कूल को भर रहे हैं, संचय भर में भर लिया अंदर। लोगों के साथ बैठे हैं, सत्संग को भी, सत्संग वालों को भी भीतर भर लेते हैं। और परिग्रह करिए ना, उसने ऐसा कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, तेरा की। और परिग्रह चित्त में सब आ जाता है, बहुत अच्छा। इस शब्द को उसके साथ अपने साथ लगा लीजिए, जीवन सुंदर हो जाएगा। शरीर संबंधी कर्म करता हुआ फिर पापों को प्राप्त नहीं। आप क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे। जीवन, बोले भोगों में आसक्त नहीं होता है। माने यूज करता है, भोगों में है। अब देखेंगे, खा भी रहा है ज्ञानी, पहन भी रहा है, बड़ा अच्छा पहनता है, बड़ा अच्छा खाता है। गुरु जी को बोलते थे बड़े गहने पहनती है, तो हीरे पहनते हैं। हम डैडी को बोलते थे बड़े सज के जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, प्लेन में चलते हैं। कर रहे हैं, पर उनकी तरफ क्या है, उसमें लिप्त नहीं होते हैं। भोगों की तरफ आकर्षण नहीं है। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। आपका तो नहीं है तो आप उसके पीछे दौड़ेंगे, मिल जाए, हो जाए, हो जाए। भोगों की तरफ आसक्त नहीं होता है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भीतर नहीं होना चाहिए। संसार हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, तभी मौज है, तभी मन। टाइम तो बहुत हो गया। ठीक। हम्म। भोगों की सामग्री का परित्याग। उन भीतर से त्याग कर दिया ना, हमें नहीं चाहिए। अभी बोला यूज करेगा, है तो यूज कर रहा है, पर हम उसमें आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ये गाड़ी मिल जाए, ये बंगला मिल जाए, भोगों की है, ये गहने मिल जाए, ये साड़ी मिल जाए, उसका त्याग कर दिया। पहनेगा नहीं, क्या कपड़े पहनेगा, नॉर्मल है। पर नहीं मिलेगा तो उसने त्याग दिया, भीतर से वो त्यागी है। ये बोला अपरिग्रह चित्त, यही है अपरिग्रह। संचय नहीं करता। वो भोगों की सामग्री का त्याग करके सब घर बार छोड़ के कुटिया में जाके रह लिए। तो राजा जनक को भी नहीं रहना चाहिए, वो ज्ञानी नहीं होना चाहिए, उसने तो त्यागा ही नहीं। पर भीतर उसके संचय नहीं था, आकर्षण नहीं था, उसको भीतर से त्याग है ये। हम्म।